हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस इंग्लिश विद सुमित में। आज आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके टेंसेस को आगे बढ़ाएगा। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा कि पर्सनल जो टेंसेस हमने सीखे उसमें मैंने बताया था आपको कि इजम आर का यूज कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, उसको डिवाइड किया विद मेन वर्ब, विदाउट मेन वर्ब। और अभी जो हम कर रहे हैं विदाउट मेन वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट विदाउट मेन वर्ब में यूज ऑफ एसएमआर। ठीक है, यूज ऑफ एसएमआर करने के बाद अभी हमने इतना सीखा है कि कहां यूज करते हैं। किसी की क्वालिटी बतानी हो, जैसे शी इज ब्यूटीफुल, या आई एम एट माय होम, एग्जिस्टेंस बताने के लिए, या फिर फैक्ट बताने के लिए, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, फैक्ट है। तो इस सब चीजों के बारे में सीखा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू फैमिली के सेंटेंसेस बनाने सीखे। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज भी दी थी। आई होप आपने की हो, नहीं भी की हो तो एक बार फिर से देखें वीडियो, देखें, करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस समझा होगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो ये है पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स। ठीक है, आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड सिखाऊंगा जो आप यूज कर सकते हैं एसएमआर के साथ। आप इंटरव्यू दो या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वर्ड आएंगे ही आएंगे आपकी लाइफ में। इसको आप वोकैबुलरी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आज हम क्या सीख रहे हैं भाई? एक तरह से वोकैबुलरी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? वर्ड मीनिंग। क्या होता है? वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो पहले तो यही बता दूं मैं आपको, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता वोकैबुलरी ये क्या होता है। ठीक है, तो वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं आज हम कुछ, पर ऐसे नहीं सिखाता कुछ में। ठीक है ना, उसके पीछे रीजन होता है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी वोकैबुलरी है, कैसे लर्न करोगे? उसको कहीं ना कहीं हमें फिक्स करना होगा ताकि वो चीज आपके माइंड में स्टे कर सके। तो मैं ऐसे ही कुछ रैंडम वर्ड्स लेकर आया हूं, और आई थिंक मैं कहूंगा ये पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स का पार्ट 1 कह सकते हो, या मैं बोल देता हूं, चलो पार्ट 1 दे देता हूं यहां पर नाम इसको, पार्ट 1। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो इजमार के साथ यूज किए जा सकते हैं, तो उनमें से कुछ आज वर्ड लेकर आया हूं। ये क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि आप खुद से सेंटेंसेस डिजाइन कर सकें। कैसे होते हैं इजमार से सेंटेंस डिजाइन, आज हम उसको सीखते हैं। जैसा कि मैं एडजेक्टिव बता ही चुका हूं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी की क्वालिटी बताते हैं, किसी चीज या किसी पर्सन की, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताए वर्ड, वो है पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स। तो आज हम ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव्स ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला जो एडजेक्टिव हमारे सामने आ रहा है निकल के, वो है अडोरेबल। क्या है? अडोरेबल। अडोरेबल का मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश अगर हम सीखे, लवेबल। क्या होता है? लवेबल। हिंदी में बात करूं तो उसे बोल सकते हैं प्यारा। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, बिकॉज बिना एग्जांपल के वोकैबुलरी हैंडीकैप होती है। ठीक है ना, मतलब उसे आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझना जरूरी है, क्योंकि एक वर्ड के दो मीनिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो माय डॉटर इज सो अडोरेबल। ठीक है, मेरी डॉटर है, उसके लिए बोल रहा हूं कि भाई वो बहुत प्यारी है। तो माय डॉटर इज, देखो मैंने यहां इज लगाया, मैंने फटाफट डॉटर देखा, डॉटर सिंगुलर है, इज लगाया, माय डॉटर इज सो अडोरेबल। ठीक है, बहुत प्यारी है वो। तो कोई भी चीज अडोरेबल लगती है आपको, लवेबल लगती है, आप उसके लिए लगा सकते हैं। ही इज अडोरेबल, शी इज अडोरेबल, आई एम अडोरेबल, दे आर अडोरेबल। ऐसे प्रैक्टिस करो ना यार, किसी की जरूरत नहीं है आपको इंग्लिश स्पोकन करने के लिए। कोई दूसरे से बात करो, अपने आप से बात करो, यू विल कम टू नो। ओके, एडामेंट। एडामेंट मतलब जिद्दी, लाइक आई एम सो एडामेंट, एक बार ठान ले तो करना है। ठीक है, तो एडामेंट मतलब जिद्दी होता है। सेम वर्ड जिसको सिनोनिम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोनिम मतलब सेम वर्ड। ठीक है ना, स्टबन होता है। क्या होता है? स्टबन। एक और वर्ड है इसके लिए, ऑब्स्टिनेट। क्या? ऑब्स्टिनेट। बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो आप इसको देख सकते हैं। एडामेंट, स्टबन और ऑब्स्टिनेट, इन तीनों का मतलब क्या? जिद्दी होता है। क्या होता है? जिद्दी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टबन, माई फादर इज स्टबन, शी इज सो स्टबन, शी इज ऑब्स्टिनेट, दे आर ऑब्स्टिनेट, एडामेंट, कुछ भी लगाओ यार, वर्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ना, बस आपकी वैरायटी होनी चाहिए वर्डों में। एक ही वर्ड की देखो कितनी वैरायटी है। अग्रेसिव, ये तो बहुत सुना होगा आपने, ही इज सो अग्रेसिव। ज्यादातर पेरेंट्स अग्रेसिव होते हैं, या पेरेंट्स में कोई एक अग्रेसिव हो सकता है, तो गुस्से वाला, लाइक माय टीचर इज सो अग्रेसिव। ठीक है ना, तो अग्रेसिव। नेक्स्ट,
इसका उल्टा माइल्ड और काम यानी शांत टाइप पर्सन, ओके ना। माय मदर इज सो माइल्ड या काम, CALM, एल साइलेंट है इसके अंदर। बॉसी, नेक्स्ट वर्ड है बॉसी। बॉसी मतलब जो अपनी ही चलाए, मतलब डोमिनेटिंग नेचर हो जिसका, डोमिनेटिंग। डोमिनेट मतलब किसी के ऊपर कंट्रोल करके रखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहां नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, ये नहीं करना, ऐसे बंदों को बोलते हैं बॉसी। यू आर सो बॉसी यानी जो बॉस की तरह ट्रीट करते हैं, अरे तुम मेरे बॉस में भाई, ठीक है ना, तो यू आर सो बॉसी, ठीक है, तो बॉसी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक, ठीक है ना, चालाक यानी क्लेवर भी बोल सकते हैं, क्लेवर के लिए एक और वर्ड कनिंग बोल सकते हैं आप, ओके। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंट। देखो भाई, ब्यूटीफुल एक वर्ड होता है जो कि गर्ल्स के लिए लगता है, हैंडसम एक वर्ड होता है जो कि बॉयज के लिए लगता है। आप इन दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो एलिगेंट। यू आर सो एलिगेंट, किसी भी चीज के लिए लगा सकते हो, दिस मोबाइल इज सो एलिगेंट, कुछ भी लगाओ, एलिगेंट मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये एलिगेंट जो वर्ड है ये एक यूनिसेक्स वर्ड है जो दोनों के लिए यूज होता है, मेल और फीमेल दोनों के, ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल यानी कि अच्छा बोल सकते हो, ठीक है ना। थीस्ट, नेक्स्ट वर्ड है थीस्ट, और उससे नेक्स्ट है अथीस्ट। तो थीस्ट मतलब होता है THEIST, थीस्ट मतलब दोज हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा करते हैं, आई एम थीस्ट, ओके। अथीस्ट जो भगवान में भरोसा भरोसा नहीं करते, दोज हु डोंट बिलीव इन गॉड, ओके। तो मैंने यही सेम के लिए ये लगा दिया है मार्क, ठीक है, दोज हु डोंट बिलीव इन गॉड। तो अथीस्ट, आर यू थीस्ट और अथीस्ट, ये देखो मैं क्वेश्चन भी फ्रेम कर रहा हूं, इसे मार से आर यू थीस्ट और अथीस्ट। अब सामने वाला बंदा आंसर देगा आई एम थीस्ट, नो आई एम नॉट थीस्ट, या आई एम अ थीस्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, कॉन्वर्सेशन अपने आप से ही हो जाएगी आपकी। माइजर, नेक्स्ट वर्ड है माइजर, ओके ना। कुछ लोग मीजर मीजर करते हैं, मीजर नहीं है माइजर। माइजर मतलब कंजूस, ओके ना, तो पैसे नहीं खर्च करना चाहते, यू आर सो माइजर, ठीक है ना, इस तरीके से एग्जांपल बना सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, जो इंसान पॉजिटिव सोच रखता है, हु थिंक्स पॉजिटिव, जो बंदा पॉजिटिव सोचता है, किसी भी प्रॉब्लम में हो, अरे यार कोई बात नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक, दैट पर्सन इज ऑप्टिमिस्टिक, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, ओके। अब अगर आप बोलो कि वो एक ऑप्टिमिस्टिक बंदा है, ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आर्टिकल का भी ध्यान रखना, ठीक है। जब भी कोई एडजेक्टिव लगा रहे हो और एक बोल दिया आपने कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन या ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर है आपका पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, इसे पैसी नहीं बोलना, पैसिमिस्टिक, ठीक है। तो पैसिमिस्टिक पर्सन कौन होते हैं, हु थिंक्स नेगेटिव, जो बंदा नेगेटिव सोचता है, ठीक है। उसके बाद है आपका, तो डिसाइड करें आप क्या है, ऑप्टिमिस्टिक या पैसिमिस्टिक, ठीक है, ओके, कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो आप मुझे, ठीक है। इंट्रोवर्ट, जो इंसान किसी से कुछ शेयर नहीं करता, अंदर ही अंदर उसके कुछ चल रहा है, कुछ बताता नहीं है, सो इंट्रोवर्ट, हाँ, एकदम से पता चलता है यार इतना इंट्रोवर्ट बंदा है, ओके। एक वर्ड होता है हिंदी में घुन्ना टाइप, ओके ना, तो दैट्स व्हाट इट इज, इंट्रोवर्ट। तो आप देखो आसपास, आपको पता होगा कौन है इंट्रोवर्ट, आप भी हो तो कोई बात नहीं, अपने लगा के छोड़ दो, आई एम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट व्हाटएवर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, मतलब जिसका दिल साफ हो, जो दिल में है वो सामने है, कुछ छिपा नहीं रहा बंदा, ठीक है ना, तो ही इज सो एक्सट्रोवर्ट, ओके, साफ दिल वाला। कॉच पोटैटो, माउस पोटैटो, ठीक है ना। तो कॉच पोटैटो मतलब क्या होता है आपका, ये वर्ड काउच से आया, काउच यानी काउच पे बैठ के हम टीवी देखते हैं, तो उन्होंने एक वर्ड बनाया कॉच पोटैटो और माउस पोटैटो। तो ये वर्ड बहुत यूज होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, एसएससी में या किसी भी एग्जाम्स में, आप देखो यही रटवाते हैं आपको, मैं तो यूं ही बता रहा हूं आपको मजे मजे में, ठीक है। तो यूं ही सीख जाओगे आप कॉच पोटैटो, वो भी किसके साथ, इज एम आर के साथ, लो, ओके ना, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। टेंसेस भी सीख रहे हैं, वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं, बताओ, ठीक है। तो कॉच पोटैटो मतलब टीवी देखने का शौकीन, जैसे माय फादर इज कॉच पोटैटो, मतलब टीवी देखते हैं, बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, तो टीवी देखने का शौकीन। माउस पोटैटो मतलब जिसे कंप्यूटर चलाने का शौक हो, हर समय कंप्यूटर कुछ ना कुछ करता है, तो ही इज या शी इज माउस पोटैटो, यू आर माउस पोटैटो, आर यू माउस पोटैटो, ऐसे भी हो सकता है, पूछ सकते हैं आप। एक वर्ड है शौकीन, शौकीन मैं बार बार पूछ रहा हूं तो मैं इंग्लिश में बता दूं, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, ये भी आप एक तरह से इस्तेमाल के साथ यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, भाई मुझे म्यूजिक पसंद है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनने का शौक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग, वहां पे लगा दूंगा मैं, क्या लगा दूंगा, लिसनिंग, क्योंकि ऑफ के बाद कोई भी चीज आप अगर वर्ब बना रहे हो तो आईएनजी जरूर लगा देना,
I am fond of listening music, I am fond of playing cricket, I am fond of whatever. Okay? वर्काहोलिक, शॉपाहोलिक और अल्कोहलिक। अब देखो वर्काहोलिक मतलब जो इंसान खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता रहता है, जिसे काम करने का शौक होता है, भाई कुछ कर लेते हैं, वर्काहोलिक पर्सन। ओके ना? ओके। शॉपाहोलिक मतलब जिन्हें शॉपिंग करनी बहुत पसंद है, तो फीमेल्स में ज्यादातर ये चीज देखी जाती है, सो शॉपाहोलिक। ओके ना? मेल्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अल्कोहलिक जो पीने का शौक फरमाते हैं, ठीक है ना, जिन्हें बहुत ज्यादा पीने का शौक है, ठीक है ना, तो अल्कोहलिक क्या बोलेंगे, भाई ये बंदा बहुत अल्कोहलिक है, सो अल्कोहलिक। आप इन्हें हिंदी में भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नैरो माइंडेड, जिसकी सोच इतनी सी है, ये छोटी सी, ठीक है ना, मतलब सिस्टर के साथ भी कोई जा रहा है ना, तो कोई बंदा सोच रहा है वो देख किस लड़की के साथ जा रहा है, भाई इतनी छोटी सोच मत रखो यार। ओके ना, डोंट बी सो नैरो माइंडेड। ओके ना, तो he is so narrow minded, she is so narrow minded, तो आप जैसा लगाना चाहें। ब्रॉड माइंडेड इसका ऑपोजिट वर्ड, जिसकी सोच ओपन, फर्क नहीं पड़ता उसे भाई। ओके ना, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड पर्सन, बड़ी सोच वाला, ठीक है। तो आप भी बड़ी सोच दिखाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आपको कैसा लगा, और लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स के साथ। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।